Hello everyone, we are connected now. Welcome to Let's Study channel. Myself Pratik, and our today's topic is syllabus of first year second semester of LLB course. So let's start. जिस प्रकार से कहीं जाने के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट मैप होता है, उसी तरह कोई भी कोर्स को कंप्लीट करने के लिए सिलेबस बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो हमारे LLB कोर्स के सिलेबस में कौन कौन सी बुक्स आने वाली हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कौन से पॉइंट्स आपको अभी तत्काल में तैयार कर लेने चाहिए जो आपको एग्ज़ाम के टाइम में दिक्कत पैदा ना करें। आप लेट्स स्टडी से जुड़ चुके हैं और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो शुरू करने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मत कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2 हमने हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में देखा। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, जहाँ हमने उस बुक को छोड़ा जहाँ से उसके आगे से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकंड हमारे सामने है। इसको एक नाम और से जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स लिबर्टीज़। सबसे पहला टॉपिक आपके सामने फंडामेंटल राइट। जनरल स्कीम ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्या है, हु कैन क्लेम फॉर फंडामेंटल राइट्स एंड टू whom अगेंस्ट, यानी कि किन के अगेंस्ट में, अगेंस्ट whom द फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये सब आपको देखने को मिलने वाले हैं। सेकंड पॉइंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स में ये है कि स्पेसिफिक होगा। स्पेसिफिक होंगे हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर। पहला टॉपिक होगा उसमें ए, राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से 18 तक आपको ध्यान में रखने हैं। बी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल नंबर 19 1 ए में आपको ये देखने को मिलेगा। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21। डी पॉइंट, राइट टू फ्रीडम एंड ऑफ रिलीजन, आर्टिकल्स 25 to 28। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, आर्टिकल 32। राइट टू एजुकेशन एक्ट, फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, फ्रीडम ऑफ एजुकेशन एक्ट। ये ए से लेके एफ तक पॉइंट जितने भी थे फंडामेंटल राइट्स के हैं, स्पेसिफिक हैं ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें हमको क्या जानना है, इसकी इंपॉर्टेंस जाननी है। रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल राइट्स का ये जानना है। ठीक है, रिलेशनशिप जाननी है, रिलेशनशिप ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, और इसकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की इंपॉर्टेंस को जानना है। फोर्थ पॉइंट आपका ये रहा फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। फिफ्थ पॉइंट में यूनियन जुडिशरी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कंपोजिशन एंड जुरिडिक्शन आपको देखने को मिलेगा। एंड सिक्स्थ पॉइंट में आपको अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिलने वाला है। इसमें पावर्स आप देखेंगे एंड प्रोसीजर आप देखने वाले हैं। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सेवन पॉइंट अदर प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल इज ऑफ सोशल वेलफेयर लाइक एडुकेट, livelihood, use of material resources to subserve the common good, economic system not to produce common detriment, human condition of work and military relief, equal justice and free legal aid, works participation in management, living wages, childhood care, promotion of economic and educational interest of scheduled caste and scheduled tribes.
ठीक है, ये आपके सारे अदर प्रिंसिपल्स में आ जाएंगे। जब हम इसके वीडियोस कवर करेंगे तो समझ में आ जाएगा, सब इनमें से अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केवल ये मोटा मोटा ओवरव्यू ले लीजिए कि आपको क्या पढ़ना है, बाकी तो आप जब पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। सिलेबस देखने से एक मोटा मोटा ओवरव्यू आपको समझ में आ जाता है कि ठीक है हमको क्या क्या पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगली बुक की तरफ, जो एकदम स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक है क्योंकि यह है स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स। और ये कॉन्ट्रैक्ट 2 है। जो आपने फर्स्ट में पढ़ा वो कॉन्ट्रैक्ट 1 एंड ये वाला कॉन्ट्रैक्ट 2। ठीक है, ये एक पार्ट है, वो आपने कॉन्ट्रैक्ट जहाँ से छोड़ा यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट 2 शुरू हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, आइए जानते हैं करते हैं। नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, एक्सटेंट ऑफ इंडिम्निफायर्स लाइबिलिटी। सेकंड पॉइंट इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, राइट, लाइबिलिटीज़, डिस्चार्जेस ऑफ श्योरिटी। देखिए इसमें गारंटी की बात करते हैं, राइट्स की बात करते हैं, लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं और श्योरिटी की बात करते हैं। ठीक है, इन सबको समझेंगे। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ बेलर एंड बेली। ठीक है, कौन बेलर होते हैं, कौन बेली होते हैं, बेलमेंट क्या होता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको तो आपको पढ़ना ही चाहिए। बेलमेंट इज़ अ वेरी गुड टॉपिक, और इसमें बेलर कौन होता है, बेली कौन होता है, ये आपको पढ़ना है। अगले टॉपिक में मीनिंग ऑफ बेलमेंट ऑफ प्लेज, प्लेज बाय द पर्सन अदर देन द ओनर। समझ में आ रही बात, इसमें प्लेज कौन ले रहा है, ऐसा पर्सन ले रहा है जो ओनर नहीं है। चलिए फोर्थ टॉपिक में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एजेंसी के थ्रू। इसमें क्या देखने को मिलेंगे, आपके 3 सबटाइटल्स हैं। पहले सबटाइटल में नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, दूसरा मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी, तीसरा मोड्स ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिफ्थ टॉपिक की तरफ, जिसमें पहला सबटाइटल है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। सेकंड, राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थर्ड टॉपिक, पर्सनल लाइबिलिटीज़ ऑफ एन एजेंट। ठीक, किसी एजेंट की लाइबिलिटी, पर्सनल लाइबिलिटीज़ को ये थर्ड पॉइंट आपका बताता है। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ, वो थर्ड सब हेडिंग थी, ये फिफ्थ पॉइंट है। और ये है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप, पहला सब हेडिंग। दूसरा नॉन पार्टनरशिप इंटरेस्ट, तीसरा फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ सब टाइटल आपको बताता है माइनर और पार्टनरशिप फर्म के बारे में। फिफ्थ पॉइंट रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म एंड इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। और सिक्स आपको बता रहा है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, सिक्स पॉइंट पे आते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड। इसमें पहला सब टाइटल है आपका नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड। ठीक है, नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स। सेकंड सब टाइटल है इसका कंडीशंस एंड वारंटीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। थर्ड, रूल ऑफ कैवेट एम्पर। फोर्थ सब हेडिंग है आपकी नमोदत्त क्वाड नॉन हैबिट। और फिफ्थ, डेफिनेशन एंड राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर। ठीक, ये आपका सेकंड बुक फिनिश। और अब हम अपनी थर्ड बुक की तरफ पढ़ते हैं, फैमिली लॉ। नहीं, फैमिली लॉ पढ़िए, बुक का नाम ये है फैमिली लॉ सेकंड मुस्लिम लॉ। ठीक है, फैमिली लॉ के अंदर आपकी दो, मैंने आपको पहले अपनी पिछली वीडियो में बताया था, आते हैं पहला हिंदू लॉ फिर मुस्लिम लॉ। ठीक है, हिंदू लॉ हम फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्लीट कर चुके हैं और अब सेकंड सेमेस्टर में हमारा मुस्लिम लॉ है। तो जैसा आपने दो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने हिंदू लॉ में पढ़े, जैसे ओरिजिन ऑफ हिंदू, वैसे ओरिजिन ऑफ मुस्लिम साइंस में मैरिज के बारे में है, उसमें डाइवोर्स के बारे में है, फिर आपका मेंटेनेंस के बारे में, विल के बारे में, गिफ्ट के बारे में, तो वो सारा आपका इस वाले में भी मुस्लिम लॉ में भी कवर होता है। काफ़ी कुछ आपको कोरिलेट कर जाएगा इस बुक आपका। चलिए शुरू करते हैं, फैमिली लॉ टू मुस्लिम लॉ। इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर वी स्टार्ट फ्रॉम हु इज़ मुस्लिम। ठीक है, सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ, स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ, मैरिज क्या होती है, कैसे होती है, डेफिनेशन क्या है, नेचर क्या है, कैपेसिटी क्या है, क्लासिफिकेशन एंड द लीगल इफेक्ट ऑफ मैरिज क्या होता है। हर रिलीजन के अकॉर्डिंग, हर रिलीजन के त्यौहार अलग होते हैं। ठीक है, रीति रिवाज अलग होते हैं और बच्चों की परवरिश उसमें अलग होती है। ठीक है, तो इसमें क्या अलग है ये जाना है। डूअर कौन है, फिफ्थ टॉपिक, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इन मुस्लिम लॉ, जिसको हम इंग्लिश में डाइवोर्स कहते हैं और मुस्लिम लॉ में तलाक। ठीक, सेवन टॉपिक, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, माफ कर लीजिएगा। मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स विद स्पेशल रेफरेंस टू सेक्शन 125 CRPC। समझिए, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 9, शाह बानो केस को स्टडी करने वाले हैं एंड एंश्योरिंग लेजिस्लेशन। 10th में परसेंटेज एंड लेजिटिमेसी।
ठीक है, इसमें एक्नॉलेजमेंट ऑफ लेजिटिमेसी, ब्रीफ स्टडी ऑफ सेक्शन 112 ऑफ द एविडेंस एक्ट, ठीक है, सेक्शन नंबर 112 में पढ़ेंगे, 11 विल, 12 गिफ्ट, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके इस बुक से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं हमारे अगली बुक की तरफ। फोर्थ बुक, कंपनी लॉ। कंपनी लॉ ए आपको बताता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज के बारे में, ठीक, जिसमें पहला सब हेडिंग है मीनिंग एंड नेचर ऑफ कंपनीज with emphasis on its advantages and disadvantages over other forms of business organizations। ठीक, मीनिंग क्या है कंपनी का, नेचर ऑफ कंपनी क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है, ये सारे आपको इस सब हेडिंग में मिलेंगे। सेकंड सब हेडिंग काइंड्स ऑफ कंपनी, कितने प्रकार की कंपनीज होती हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे। थर्ड में कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी एंड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, ठीक, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी क्या है ये आपको देखना है इस वाले सब हेडिंग में। फोर्थ सब हेडिंग फॉर्मेशन ऑफ प्रमोशन ऑफ कंपनीज, ठीक है। तो फोर्थ सब हेडिंग में प्रमोशन ऑफ कंपनीज है, ठीक है, इसमें पहला प्रमोटर्स एंड प्री इन कॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है, और फोर्थ के ही बी पार्ट में आपका जाएगा रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका फोर्थ वाला, ठीक है। फिफ्थ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इसमें पहला मीनिंग, नेचर, कॉन्टेंट्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन द टू, ठीक है, ये देखेंगे। बी सब हेडिंग फिफ्थ का ऑब्जेक्ट्स, क्लॉजेज एंड डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरिस, ठीक। सिक्स पॉइंट पे हम आते हैं कंपनी लॉ के ए टॉपिक के जो है प्रोस्पेक्टस एंड स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। सेवेंथ मेंबरशिप ऑफ कंपनी, इट्स एक्वाइजिशन एंड टर्मिनेशन। आगे बढ़ते हैं, हमने ए कंप्लीट कर लिया है, बी पे चलते हैं। बी आपको बताएगा कॉर्पोरेट कैपिटल के बारे में, इसमें पहला सब हेडिंग है शेयर एंड शेयर कैपिटल के बारे में, इसका मीनिंग क्या है, इसका नेचर क्या है, काइंड्स क्या है, वेरियस राइट्स क्या है, इसकी ड्यूटीज़ क्या है अटैच टू दीज शेयर्स, ठीक। सेकंड सब हेडिंग बी का इशुएंस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ठीक है। सी कंपनी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, पहला सब हेडिंग कंपनी एंड वेरियस ऑर्गन्स इंक्लूडिंग डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कंपनी इन जनरल मीटिंग, ठीक। अगला पॉइंट है आपका कंपनी मीटिंग्स एंड रिजोल्यूशंस, इसमें टाइप्स एंड काइंड्स ऑफ मीटिंग बता रहा है ए इसका सब हेडिंग, और बी सब हेडिंग एसेंशियल कंडीशंस ऑफ वैलिड मीटिंग, एक वैलिड मीटिंग कौन सी है। सी सब हेडिंग प्रोसीजर फॉर कॉलिंग कंपनी मीटिंग, ठीक है। डी रिजोल्यूशन काइंड्स एंड प्रोसीजर्स रिलेटिंग देयरटू, ठीक है। थर्ड डायरेक्टर्स एंड मैनेजिंग डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट एंड लीगल पोजीशन। फोर्थ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। फिफ्थ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कंपोजिशन एंड पावर्स। डी सी कंप्लीट हो चुका है। डी पॉइंट पे आते हैं वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, किसी कंपनी को वाइंडिंग कैसे करेंगे, मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप। सेकंड कंपलसरी वाइंडिंग अप कंडीशंस एंड पोजीशंस, इसमें देखेंगे हम। थर्ड वॉल्यूंटरी वाइंडिंग अप काइंड्स एंड डिस्टिंक्शंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ हमने फोर्थ बुक को भी कंप्लीट कर लिया है रिव्यू। फिफ्थ बुक जो आपकी है प्रॉपर्टी लॉ, पहला हेडिंग जनरल प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल टू ट्रांसफर ऑफ बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। आपको इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ कौन सी है वो आपको इस टॉपिक में पहचानने हैं, आपको जानने को मिलेगा, और मूवेबल प्रॉपर्टीज़ कौन सी है, इमूवेबल कौन सी है, ठीक है। इसी में पहला सब हेडिंग है जनरल डेफिनेशन, इसमें आपको डेफिनेशन इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ की, अटेस्टेशन नोटिस, ठीक है। इसका सब हेडिंग भी है आपके पास, इसमें आप जानेंगे मीनिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 5 के थ्रू जो बताता है, और सब हेडिंग भी आपको जो बताता है मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, ध्यान दीजिएगा नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 6। सेकंड टॉपिक पर्सन्स कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर, इंसिडेंट्स टू ट्रांसफर, ओरल ट्रांसफर्स सेक्शन 7, 8, 9, ठीक। 7 को पढ़िए, 8 को पढ़िए और 9 सेक्शन को पढ़िए, तो वो आपको बताएगा पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर, इंसिडेंट टू ट्रांसफर और ओरल ट्रांसफर के बारे में बताएगा, ठीक है। इसका भी कंडीशंस, रिस्ट्रेनिंग, एलाइनेशन सेक्शन 10 to 12, सेक्शन 10 to 12। थर्ड पॉइंट ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट ऑफ वन पर्सन एंड रूल अगेंस्ट परपेचुटी सेक्शन 13 to 18। फोर्थ वेस्टेड एंड कंटिंजेंट इंटरेस्ट सेक्शन 19 to 21, कंडीशनल ट्रांसफर सेक्शन 25 to 29। सिक्स इलेक्शन सेक्शन 35। आगे बढ़ते हुए हमारा सेकेंड हेडिंग जनरल प्रिंसिपल एप्लीकेबल टू ट्रांसफर ऑफ, ध्यान दीजिएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी ओनली। सेवन पॉइंट ट्रांसफर ऑफ अनऑथराइज्ड पर्सन अदर देन फुल ओनर, ये आपको बताएगा सेक्शन 41 से 43 के बीच में। बी पार्ट इसका रेस्ट्रिक्टिव कन्वेनियंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन राइट, प्रोटेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन राइट्स सेक्शन 39 to 40। एथ में लिस्ट पेंडेंस सेक्शन 52। फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर सेक्शन 53, फ्रॉड के द्वारा आपने ट्रांसफर कर लिया है, ठीक है। टेंथ पार्ट परफॉर्मेंस सेक्शन 53A।
11 sale of immovable property, definition and mode of sale and exchange, section 54 and 118, 12 mortgages, definition of mortgages, mortgage। इसमें ध्यान रखिए कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं यहाँ पे, ठीक है ना। मॉर्टगेज, मॉर्टगेगर, मॉर्टगेगी, मॉर्टगेज मनी, मॉर्टगेज डीड सेक्शन 58 में है। चार्ज सेक्शन 100 में। काइंड्स ऑफ मॉर्टगेज सेक्शन 58 में। मोड ऑफ फॉर्मेलिटीज ऑफ फॉर क्रिएशन ऑफ मॉर्टगेज सेक्शन 59। राइट टू रैंडम पार्शियल रेडमेशन, क्लॉक ऑफ रिडेम्पशन सेक्शन 60 सेक्शन। तो इसमें आप काइंड्स ऑफ मॉर्टगेज सेक्शन 58, सेक्शन 59, सेक्शन 60, सेक्शन 81 टू 82, सेक्शंस 91 टू 92। 13 पॉइंट में लेंसेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, 14 में गिफ्ट, 15 में असेसमेंट्स, ठीक है। और इन सबको कवर करते हुए आप इन महत्वपूर्ण सेक्शंस को नहीं भूलेंगे। 91 टू 92, सेक्शन 105, सेक्शन 107, सेक्शन 111, सेक्शन 116, सेक्शन 122, सेक्शन 123, सेक्शन 127, सेक्शन 128 और सेक्शन 4 टू 18। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। हालांकि एक अच्छा ट्रेनर ना होते हुए मैं भी लर्नर हूँ और मैं लर्नर कहलाना पसंद करूँगा। एक समरी लेते हैं। पहली बुक हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2, दूसरी कॉन्ट्रैक्ट लॉ 2, तीसरी फैमिली लॉ 2 जिसमें मुस्लिम लॉ को हमने सेकंड सेमेस्टर में प्रेफरेंस दी है, फोर्थ कंपनी लॉ और फिफ्थ प्रॉपर्टी लॉ। थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो में मिलते हैं अगली स्लाइड के साथ। कुछ नया करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।